एक बार हैप्पी वाला। यस, बहुत बढ़िया। जन्नागर और मैं तिगाम से हूँ। सर पूछ रहे कि कैसा लग रहा है। लग तो बहुत अच्छा रहा है कि धैर्य, सबसे पहले तो इस बिजनेस में धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि मैं इस बिजनेस में बहुत दिन से लग रही थी पर कामयाब नहीं हो पा रही थी। पर मैंने इस बिजनेस में हमेशा धैर्य रखा, कभी भी जल्दबाजी नहीं करी कि मुझे कुछ नहीं, मतलब कुछ मेरी पिन नहीं बदल पा रही, छोड़ दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने धैर्य बहुत रखा और बिजनेस को ठीक ढंग से, मतलब पिन थी जैसे कि आपके स्लैब रहती है हमारी 40, 70, ईगल, रनर, विनर, मैंने कभी भी जब से स्टार्ट करा कभी अपनी पिन नहीं छोड़ी, कभी भी। ये मेरे अंदर खूबी रही है, सर गवाह है इस बात के। मैंने कभी अपनी पिन नहीं छोड़ी, जिससे मेरा मतलब चेक थोड़ा बहुत आता रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ये कहूंगी हर लेडीज को बस नमक मिर्च में ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो नमक मिर्च में तो अपने घर में कितना भी कर लोगे कुछ नहीं मिलने वाला। यदि कुछ कर पाओगे तो तुम्हारी चलेगी, नहीं तो वरना कभी नहीं चलेगी। रही बात, आप सोच रहे होगे कि नमक मिर्च करके बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप कुछ कर पाओगे तो आपकी चलेगी। और ये है कि हस्बैंड ही करते हैं, वो बहुत अच्छी इनकम है भाई, घर में बहुत अच्छी इनकम रेट है हमारे घर में। फिर भी मैं कर रही हूँ, मुझसे कहाँ फंस गई है, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। भाई जब आप हर रोज रहते हैं कहीं ना कहीं, जब भी जाती हूँ बता के जाती हूँ, वहां जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, कहीं गलत जगह मत फंस जाना। पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है, उनकी बदौलत है जो आज मैं चल रही हूँ। नहीं, घर में मेरे कोई सपोर्ट नहीं करता, बस मेरे पिताश्री है जो मेरे फादर इन लॉ, वो ही मुझे आगे बढ़ाते हैं। और अगला टारगेट मेरा स्टार का है और अगले महीने लेके रहूंगी, छोड़ूंगी। जब आप जाओगे सर से परिचय भी लेंगे, सर का एकदम जबरदस्त, लोग बोलते हैं बेस्ट बिजी सर, बहुत। और ये पिन मेरा नाम प्रीति नागर, फरीदाबाद गांव से बिलोंग करती हूँ। और बिजनेस की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है। और इससे खास बात क्या कहूँ कि मेरा विद कपल मेरे साथ और सपोर्ट करने में मेरी सास है नहीं मेरे साथ, गीता नागर, मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट वही करती है। yes. इन्होंने भी बाद में विश्वास किया मेरे पे, पहले सबसे पहले मैं मेरी सासू ने निकाली। सबसे पहले जो मुझे सपोर्ट में और मेरा साथ देने के मतलब चोरी चुपके कि बेटा तू जा, मैं अपना देख, ये तो मेरी सास की सपोर्ट है जो भी है, आज मैं उन्हीं की वजह हूँ कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। और फिर सेकंड की बात करूँ तो मुझे इन्होंने सपोर्ट बहुत ज्यादा किया। पहले तो डरती थी, बोलूं या ना बोलूं, चलोगे आप मीटिंग, अब कहती हूँ कि चल रही है ना जी मीटिंग में ये। तो अब मेरे साथ चलने के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ना मुझे किसी की सपोर्ट की, ना मुझे कोई डर, ना कुछ नहीं है फिलहाल। जहाँ कहते हैं कि अपना बोलते हैं कि टाइम देख ले, छोड़ के चला जाऊंगा, चलना है तो चल। सबसे जो भी खास बात है कि मैं तो इन्हीं को कहती हूँ कि अगर पति अच्छा हो तो दिन बदलने में वक्त नहीं लगता। तो लेडीज को क्या चाहिए, जिसका पति, और लेडीज को मानती हूँ कि हर संघर्ष करना पड़ता है, इतना संघर्ष करना पड़ता है कि घर से बाहर कब निकलती है वो कि जाऊं ना जाऊं, कोई क्या कहेगा क्या। मैंने सबसे पहले अपने पति को तो काबू में किया, जब मेरे ये पति साथ में आए धीरे 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 धीरे, तभी तो मैं बिजनेस में आगे बढ़ी। और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं काश इतने बड़े लेवल उस पर जाऊंगी। एजुकेशन बहुत कम है फिर भी, और कभी सपने नहीं देखे, क्या सपने होते। ये काम था कि बड़ा परिवार मिल गया, रोटी बनानी है, गोबर डालना है, दूध निकलवाना है, बस सपने आके मैंने आरसीएम में आके देखे।
जो एक लेडीज के अंदर खूबी होती है ना, वो यहाँ के पता चलती है। मुझे सपने के बारे में बिल्कुल भी ये नहीं पता कि क्या सपने होते, क्योंकि ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। काम है लेडीजों के वही झाड़ू पोछा बर्तन, सिलाई का काम करती हूँ, पार्लर का। और बिजनेस में आके तो एक ऐसी ऐसी कहते हैं ना, नेटवर्क में आके अब तो मैं दूसरे को भी वो बना देती कि हाँ ऐसे नहीं, इस राह पे चलना है। बिजनेस में आके ही मैंने गोल्ड चेन बनवा ली, कानों के बनवा लिए, और वो भी सपोर्ट इन्होंने किया। मैंने इनको चेन दी, इन्होंने मेरे लिए गोल्ड बनवाए। वो मैंने जब सीखा, जब क्या नाम है, ब्रजेश जी, वो सर जी ने ब्रजेश जी को दिए थे। मैंने भी सोचा कि मैं भी तो बनवा सकती हूँ, मैं भी तो कर सकती हूँ। और वो मैंने ये जब सीखा, क्योंकि आरसीएम के पैसे आते हैं, उनसे मैं कमेटी डालती हूँ ना, मैं आरसीएम में आती ना मैं करती। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ बहुत दिल से। और मैं तो कहूँगी कि भाई सब औरतों को बढ़ना चाहिए आगे, अपनी लाइफ होती है, अपने सपने होते हैं। और एक टाइम था कि सर ने मेरे से लिखवाया कि 10 सपने लिखो, मुझे पता ही नहीं क्या लिखो, ऐसे ही लिख दिया। घर चाहिए, घर ऑलरेडी है, और गाड़ी चाहिए, गाड़ी है। जो गाड़ी बोल देते हैं वो अपना आप ले आते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं है। मन पसंद है अपने आप पर, लेकिन बस मैं तो इसलिए खुश हूँ कि जीवन साथी अच्छा होना चाहिए, और ना तो उसे बना लो, बढ़ जाते हैं, और उसे अपनी मुट्ठी में करना सीख लो। जो वो कहे कि भाई इस राह में काटे, उस पे ही चलो ना उनके साथ, तो अपना आप जिंदगी बदल जाएगी। नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम मोहित नागर है, फ्रॉम तिगांव से। पिछले 2.5 साल से मैं आरसीएम में कर रहा हूँ। कर नहीं रहा हूँ, जबरदस्ती करवाया जा रहा था। 2.5 साल से इनको लेके आना, यहाँ से लेके जाना, और अपना बाहर ड्राइवर की तरह रहना। अभी पिछले 3 महीने पहले सर मेरे साथ बैठे, दोबारा से डिस्कस किया, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया। और पिछले मंथ मैंने सर से बोल दिया कि सर इस बार मैं अपनी पिन चेंज करूंगा, और मैंने पिन चेंज की और आप सबके सामने स्टेज पे खड़ा हूँ। और ऐसे ही गुरुजनों का साथ रहा तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करने का मेरा सपना है, उसे मैं पूरा करूँगा। जय आरसीएम। मेरा नाम निशा है, मैं गांव नवादा तिगांव से, और मैं एक हाउसवाइफ थी और अब मैं बिजनेस वूमेन हूँ। मेरा ज़्यादा कुछ काम नहीं था, घर का ही काम 30 भैंसे हैं मेरे घर में फिलहाल। मैं काम करती थी और बस खाना पकाना वही वहीं पे थी। बट मेरी ज़िंदगी में सेंटर आया, सिलाई सेंटर। मैं खुली आंखों से सपने देखती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, गाड़ी लेनी है। खुली आंखों से देखती थी, सोते हुए नहीं देखती थी। सोते सपने कभी पूरे नहीं होते, जो खुली आंखों से देखे जाते हैं वो पूरे होते हैं। तो मैं सपने देखती थी कहीं ना कहीं। फिर मेरी ज़िंदगी में सेंटर आया, सिलाई सेंटर। उसके माध्यम से सर जी आए एक दिन सेंटर पे, उन्होंने बताया। फिर मैंने सर से बोला, सर जी मुझे तो पता है आरसीएम का, इनको बता दो। धीरे निकलना शुरू किया। फिर भी मैं इतना इंटरेस्ट नहीं बिजनेस में, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या है बिजनेस। मैंने फर्स्ट टाइम जब आरटीपी में पहुंची तो मुझे बिजनेस का पता लगा कि ये क्या चीज़ है, मैं कहाँ से कहाँ जा सकती हूँ उठ के। तो मैंने जैसे जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा अच्छा खासा बिजनेस दोनों तरफ से बराबर होता है भगवान की कृपा से। तो ज्योति जी ने मुझे फुल सपोर्ट किया, स्कैनर पे काम करना सिखाया। तो मैं स्कैनर पर अच्छे खासा काम करके अपना टोटल खर्चा स्कैनर मशीन से निकाल लेती हूँ। पूरे घर का राशन मैं फ्री देती हूँ घर वालों को, तो मुझे फ्रीडम मिला निकलने के लिए घर से। तो मैं हक से बोल सकती थी कि मैं वहाँ दवाई देने जा रही हूँ, मैं डॉक्टरों के साथ रहती हूँ। तो ससुर जी भी फिर सोचा कि अच्छा कुछ कर रही है अपनी ज़िंदगी में, तो इसे निकलने दिया जाए। वो कभी कुछ नहीं बोलते हैं। अब मैंने अपने बलबूते पे स्कूटी लिया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, ना हस्बैंड से लिया ना ससुर से लिया, अपने बलबूते पे मैंने स्कूटी ली। और अब मैं चला के निकल भी जाती तो कोई मुझसे ये नहीं टोकता कि कहाँ पे जा रही, कितने बजे आएगी। मैं बोलती थी बेटा जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं मेरा। बच्चे बोलते हैं मम्मा टाइम से आ जाकर, कभी बाबा लड़े। मन की बाबा को दिख नहीं रहा, मैं इतना राशन लाती हूँ। तो इसी वजह से आरसीएम की वजह से मैं वहाँ से और वहाँ उठ रही हूँ। और मैं अब मेरी एक है उम्मीद है और मैंने सपने देखे हैं कि मैं बहुत जल्दी
कोशिश करूंगी अगले महीने रॉयल्टी प्राप्त करूं स्टार वाले। नमस्कार सबको, जय आरसीएम। मैं नीरज भड़ाना गुड़गांव माधवपुर से बिलोंग करती हूँ। और आरसीएम की बात कहूँ तो पहली बात तो मैंने नाम सुना ही नहीं था आरसीएम होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। बस धीरे धीरे जब जैसे मुझे निशा मेरी देवरानी है वो एक दो बार मेरे घर आई तो उसके पास बैग होता था, कुछ दवाइयाँ होती थी। मैंने भी बोला कि हाँ मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मुझे भी कुछ दवाइयाँ चाहिए आपसे। तो मैंने ले ली, पर मैं खाती नहीं थी क्योंकि ना पेट था ना ये था कि ये क्या दवाई देगी, पता नहीं इसको पता भी होगा या नहीं पता होगा। बहुत सारे क्वेश्चन सबके माइंड में रहते हैं ये सारी चीज़ें। और दवाई खाने का सच में मुझे शौक भी नहीं है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, पर ये सोचती हूँ कि उनसे थोड़ा पीछे ही रहूँ। बट धीरे धीरे इनको भी लगा कि एक बार मुझे डिस्कस करना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। मुझसे डिस्कस किया तो मैंने मना नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये मेरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है। और जहाँ परिवार हो वहाँ डर तो किसी बात का होता ही नहीं है। अगर परिवार जुड़ा होता है तो 1% अगर आप निकलते हो तो आप ये बोल सकते हो कि मैं अपने परिवार के साथ जा रही हूँ। क्योंकि एक महिला के लिए चाहे एक आदमी, एक जेंट्स निकल सकता है बोल के, वो चाहे कितनी भी लेट आ सकता है, पर एक महिला एक ऐसी होती है कि उसको अगर जो टाइम बताया है, अगर वो टाइम किसी कारणवश, या वो बाइक से जा रही है या वो बस से जा रही है या किसी से भी अगर लेट हो गई, तो उसके पास क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं घर वालों के पास, क्यों आई गई, किस लिए हुई लेट। बट मेरे पास निशा जी थी, निशा जी के बाद मुझे रघुराज सर मिले। तो उसके बाद जो मेरी शिक्षा हुई, धीरे धीरे मैंने सर को बोला, सर मेरे को जो सिखाओगे मैं करूंगी, जो बताओगे मैं करूंगी, मेरे को अभी कुछ नहीं आता। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो जाते ही वो कुछ नहीं सीखता, वो जाता है सबसे पहले उसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, जैसे धीरे धीरे हम उसे सिखाते हैं वैसे ही मैंने सीखा और हमेशा ऐसे ही सीखती रहूंगी। और सीखते सीखते आज मैं जहां हूं वो सिर्फ सीखने का असर है, क्योंकि अगर हम सिर्फ सुनते हैं तो सुनने से कुछ नहीं होगा। आज हमने बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें से सुनी, देखी, लिखी, बट सुनने, देखने और लिखने से कुछ नहीं होगा तब तक हम पे रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्शन का बहुत असर होता है, वो रिएक्शन मेरे साथ भी हुआ है, ये रिएक्शन है तभी मेरे पास ये पेन है। और आगे भी जब ये रिएक्शन चलता रहेगा तो एक के बाद एक पिन चेंज होती रहेगी। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यू भी होंगे, वो ये सोचते होंगे कि क्या होगा वहां जाके। मैंने भी यही सोचा था कि पता नहीं कहीं कुछ पागल वागल तो नहीं बनाएंगे, कहीं कुछ उल्टा सीधा हमारे माइंड में भर देंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट अगर हम मैदान में उतरते हैं, मैदान जंग में लड़ते हैं, तो ही हमें पता चलता है कि लड़ाई क्या है और उसे जीतना कैसे है। और जीती भी तभी जाएगी तब हम उसमें एक्शन, रिएक्शन, एजुकेशन, ये सारी चीजें अगर हम उसमें अपने अंदर भी लाएंगे और सुनेंगे भी, सीखेंगे भी, तो ही हम ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी मेरे हस्बैंड आर्मी में है, एक्चुअली सबको पता होगा, कुछ ही ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। हर टाइम मेरे साथ नहीं रहते, हर टाइम मुझसे बात भी नहीं कर सकते, हर टाइम ये भी नहीं पूछ सकते कितने टाइम निकल रहे हो, कितने टाइम आ रहे हो, कितने टाइम जा रहे हो। बट एक टाइम, एक शेड्यूल वो हमें अपने आप ही मैनेज करना होता है। बच्चे मैनेज करने हैं, घर मैनेज करना है, परिवार मैनेज करना है। हमें अपने बच्चों को ये भी नहीं करना है कि हम इतनी लेट हुए तो क्यों हुए, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं। मेरी बेटी भी बहुत बड़ी है, उनके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्या काम है जो मम्मी भाई इतने टाइम पे बाहर निकलती है, इतने टाइम पे आती है, जाती है। बट जब मैं यहाँ से ट्रॉफी लेके जाती हूँ ना, सच में मेरी बेटी की आंखों में आंसू होता है, क्योंकि मेरी बेटी को पता था कि मेरी मम्मा पहले से ही कुछ कर सकती है। वो हमेशा बोलती थी, मम्मी आप रुक क्यों गए, आप करते क्यों नहीं कुछ। मैंने कहा बेटा अभी वो टाइम नहीं आया करने का। पर आज सच में मैं कुछ टाइम पहले आरसीएम में जुड़ी थी और जुड़ के मुझे सच में ये लगा कि ये टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप के अंदर के जज्बे को दिखाने का कि हम कितना और क्या और कैसे कर सकते हैं। और करना भी हमें अपने अपलाइन के साथ में अगर हम जुड़े रहेंगे तो सच में एक दिन जीत जाएंगे, और मैं जीत रही हूँ। एंड थैंक यू सर।
जय श्याम। कैसे हो? मैं रमनलाल अग्रवाल पूर्व का रहने वाला अपनी दुकान चलाता हूँ जिसका टर्नओवर 2 करोड़ है। सुनो सुनो सुनो, कुछ बोला है उन्होंने। 2 करोड़ है। उसके बावजूद मैं आरसीएम में क्यों आया? दुकान खोलता हूँ तो पैसे आता है। तो यहाँ एक सिस्टम है, 5 साल हमने काम कर लिया तो ये सिस्टम बन जाएगा, काम करो मत करो पैसा आएगा। उसके साथ में मेरे 2 पीजी हैं सर, और 100 लोग मेरे पास रहते हैं, 15-15 रूम है उसमें, उससे भी सिस्टम बना हुआ है। फिर भी मैं इस आरसीएम में आया, क्यों आया? पैसे के लिए आया। मेरे बच्चे बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, लड़की करती है डॉक्टरी, थोड़ा कर रहा है बीटेक करके एमटेक कर रहा सर। उनको कौन पढ़ाएगा? खुदा का मेरे कुछ हो गया तो उनको कौन पढ़ाएगा? मेरे दिमाग में ये आया और मैं इस सिस्टम आया, कुछ करके दिखाऊंगा। मुझे खुद से लड़ाई है और मुझे खुद को भी बनना है। गरीबी की किस्मत में अमीरी का खजाना है। लोग मुझे ये कहते हैं तू कुछ कर नहीं सकता, और मुझे इस रास्ते से बन के दिखाना है। लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर कलेजा है, गुर्दा, इनके अंदर सब कुछ है, सब कुछ। और मैं इनको तब से जानता हूं सर, जब ये पहली बार गाड़ी लेके आए थे। बहुत जज्बा है, और इतने टर्नओवर के बाद कोई 2 करोड़ अगर टर्नओवर कर रहा हो, पास नहीं बैठता। जिस हिसाब से इन्होंने उस दिन मिठाई खिलाई थी, मैंने अपनी कुर्सी, देखो सर बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, कोई दुकानदार किसी के पास कितना ही बड़ा आदमी आ जाए, वो अपनी मेन कुर्सी पे किसी को नहीं बैठा था। हम जब इनके पास गए, इतना प्यार प्रेम और इतना आदर, मैं कह रहा हूँ सर आरसीएम इसलिए भी करो, जब मैं इनके पास गया तो अपनी जो मेन कुर्सी है उसको सर यहाँ बैठो आप, और कहीं मत बैठो सर, यहाँ बैठो। ये प्यार प्रेम मिलता है, और मैं चाहता हूँ वो प्यार प्रेम के लिए एक बार जो है ताली बजा दो सर। वो प्यार प्रेम ही है सर, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। नमस्कार। जय आरसीएम। मेरा नाम गंगाराम शर्मा, गांव बामनी खेड़ा, और आर्मी से रिटायर हुआ हूं। बाकी आरसीएम ही कर रहा हूं और तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। अभी ये पिन आई है सर, और अगले महीने दूसरी पिन आएगी, और बस एक ही काम करता हूं सर, 3 डायमंड क्लब अपने उस पर करता हूं जी, अपनी आईडी पे अपना डायमंड क्लब, अपनी घरवाली की पे भी डायमंड क्लब, और वो भी बिगनर है। दूसरा, सब कहते हैं 500 का ही सामान लगता है, हमारा तो 1000 का ही लगता है। हमारा तो भाई 15,000 का लगता है। हमारे सर है श्री वीरपाल जी, घर में ऐसे जाते हैं जी, बिल्कुल घर के सदस्य की तरह, कभी भी चेक कर सकते हैं। 1 रुपए का भी सामान पिछले महीने का नहीं होगा, लेते ही वो सारा सामान है जो घर में लगता है। पंखा पब्लिक 200 रुपए कम में बाहर से लाता है, हम लोग आरसीएम का ही लेते हैं जी। 850 टीवी मिलता है, तो कैसे नहीं होगा डायमंड क्लब। लेकिन मेरी भी टीम में ऐसे ही है जो कहते हैं जी 500 का ही लगेगा बस, और उसको पहुंचाने के लिए जाता हूं जी गाड़ी से, क्योंकि पिन तो मेंटेन करनी है ना। और इसी महीने नेक्स्ट पिन आएगी सर। बाकी डॉक्टर साहब से वादा किया था बस में हमने कि जी अब पलवल को छोड़ के बाहर जाएंगे, वो जा रहे हैं सर। नाम कुलदीप पाल है, मैं गाजियाबाद से हूँ बिजनेस से, और अभी मैं बिजनेस सीख रहा हूँ। अगला पिन मेरी है ओपनर। धन्यवाद। क्या काम करते हैं सर? काम भी बताएं। मैं मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान चलाता हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं, गाजियाबाद से आए हैं और आज स्टार्टर बने हैं। मेरा नाम राम कुमार है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, छतरपुर एरिया से, भाटी कला गाँव।
मेरी अगली पिन होगी ओपनर की। नमस्कार सभी, विलेज कोटवन में मेरा कोटवन से बिलोंग करता हूँ और मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर। मेरी बीवी जो है वो यहाँ काम कर रही है और मेरे हिसाब से यहाँ तक 70 की पिन है इनकी और मेरा पूरा सहयोग रहेगा इनके साथ। मेरा सहयोग, मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ इसलिए मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा पूरी इनके साथ आने की। बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार, मैं हेमा चौधरी कोटपुर से और मैं 5 महीने से इस बिजनेस को सीख रही हूँ और सीखते सीखते मैं इस पिन पर आ गई और मैं आगे ओपनर की पिन भी लेना चाहती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम पूनम पायल है, मैं गाजियाबाद से हूँ और एक हाउस वाइफ होते होते सीखते इसको मैं कर रही हूँ और अगला टारगेट है मेरा ओपनर पे। मेरा नाम राजेंद्र पायला, गांव अमरौली, और मैं यहाँ पहली पिन पे पहुँचा हूँ। ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन एक बात बहुत ऐसी बताऊँगा। मैं एक छोटा सा बच्चा था, उस टाइम हमारे वहाँ दशहरा का मेला लगता था, तो वहाँ जमुना जी पड़ती है। तो हम जब छोटे से थे, हमारे पिताजी हमारे साथ थे, तो उसमें एक लड़का तैर तैर के नहा रहा। तो हम बोले अपने पिताजी से, पिताजी ये हाथ पैर क्यों मार रहा? तो हमारे पिताजी ने हमको उठा के जमुना में फेंक दिया। जब जमुना में फेंक दिया तो हम भी हाथ पांव मारने लगे। तो उसने बता दिया कि क्यों मार रहा है ये हाथ पांव? तो ऐसे ही हम हाथ पांव मार रहे हैं, हमको डॉक्टर साहब ने इस लाइन में लिया है और वैसा हम अनपढ़ आदमी। नमस्ते। जय श्याम, मेरा नाम भांगेराम नागर, गांव भैंसावली, फरीदाबाद से बिलोंग करता हूं और मैं बिगनर पिन अचीवर बन गया हूं और अगली नेक्स्ट कोशिश करूंगा जल्दी 1 महीने बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया। आपने शुरुआत कहाँ किया था? बिजनेस को कहाँ समझ में आया था? मैं पहली बार जोगिंदर भाई साहब के साथ उन्होंने सिखाया था मुझे और उसके बाद मैं आगरा गया था पहली मीटिंग में आगरा गए थे। आरटीपी में गए थे, वहां क्लियर हुआ और एकदम लीडर बन के आपके सामने। आप फुल ड्रेस में कब तक आ जाएंगे सर? एक बार अगली मीटिंग में फुल ड्रेस में होंगे। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय आरसीएम। मेरा नाम हेमंत बघेल है, मैं गांव अजीतपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं ममता जयंती की टीम से आरसीएम में हूँ और अभी जो मेरी बिगनर की पिन आई है, मेरा नेक्स्ट जो पिन रहेगी वो लर्नर की रहेगी। नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम नितिन गुप्ता है, मैं मथुरा से हूँ और मैं जीतू जी की टीम में हूँ और अगली पिन मेरी नेक्स्ट स्टार्टर जो है अगले महीने आ जाएगी। क्या काम करते हैं? थोड़ा अपना परिचय भी दे दें, क्या काम करते हैं? जी, मेरी मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है विकास मार्केट मथुरा में, 4 शॉप है और उसी के साथ साथ मैं इससे ज्वाइन हुआ। मनोज जी ने मुझे जोड़ा और दिनेश चौधरी जी की एक सेमिनार मैंने की थी, उसको देखकर मुझमें कुछ आग लगी तो मैंने आगे बढ़ा दिया। मेरा नाम मंजूर है, मैं बाजूका के रहने वाली हूँ, जिला नीमच, और मैं पिछले ही महीना 2 तारीख को जुड़ी हूँ इसमें। सुनो, पिछले ही महीने 2 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग हुई है आरसीएम में। सुनो, यस। और जो मुझे ज्वाइन करने आई थी, मेरे गांव की एक है, मेरे छोटी है, उनका नाम प्रिया है और उनके द्वारा मैं इसमें जुड़ी और फिर बाद में ये सर जो वेदपाल सर हैं ये आए, उनके द्वारा मुझे इतना जानकारी हुई, इनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा भी सीख ही है। मेरा नाम सरिता है, मैं गाँव से हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, 2 महीने से मैं यहाँ से अबकी बार बिगनर थी, आगे खेड़ी क्लास से रहने वाली हूँ और मैं एक छोटी सी दुकान चलाती थी। फिर मैंने दुकान से कुछ नहीं मिला मुझे, ऐसा देखते देखते, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, सब उधार ले जाते हैं सब सामान। इसलिए मैंने भैंसों का काम शुरू किया, भैंसों का भी नहीं अच्छा लगा। मैंने विजय विरोधिया का जो सेमिनार देखा था फरीदाबाद में, वो देखने के लायक था और कुछ लेडियों में जुनून था, कुछ कर जाऊं मैंने ये देखा उसमें एक विजय विरोधिया ऐसे थप्पड़ मार मार के बता रहे थे मैंने विजय विरोधिया का जिस दिन सेमिनार अटेंड किया, मैंने 3 ढोल उसी दिन देख दिए। क्योंकि
मेरे बच्चे जो सपना देख रहे हैं, मैं उनसे अपने घर के उन कामों से पूरा नहीं कर सकती। मैं इस आरसीएम में इसलिए ही आई हूँ, मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है और अपने परिवार से ये वहम मिटाना है कि रमन की कोई चीज इसलिए मेरे फिंगर की पेंट स्टार्टर मेरी बिल्कुल थोड़ी सी ही ऊपर है, थोड़ी सी रह गई है। अगली बार मैं ओपनर की पेंट भाई एक बार ताली बजा दो। मेरा नाम सरिता नागर है, मैं लोहागढ़ से ब्लॉग करती हूँ। मैंने पिछले 2 तारीख से ज्वाइनिंग की थी और मैंने विनर की भी अचीव कर ली है। अगले महीने मेरी स्टार्टर की भी अचीव करने का टारगेट है। टीम से टाइगर टीम भारत से इस साल में कम से कम 51 महिला हो जो आत्मनिर्भर हो जाएं, और वो ड्यूटी आपकी है। हर महीने किसी बहन को स्कूटी दिलवाना, गाड़ी दिलवाना, वो ड्यूटी किसकी है सर? उसमें जो ये पहली लाइन में लोग बैठे हैं आपका सहयोग करेंगे।